हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पूछते हैं कि मैम डीएलएड में इतनी बैक क्यों लगती है, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बैक लगती है या बच्चे फेल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि बैक लगने का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। 8 में से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 50 नंबर के हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 25-25 नंबर के हैं। ठीक है, तो जो 50 नंबर का पेपर है, अगर उसमें आपके 25 नंबर हैं तो ठीक है। अगर 25 से एक भी नंबर कम हुआ तो इसका मतलब आप उस विषय में फेल हो गए, उसमें आपका बैक लग गया। ठीक है, अब इसके बाद 25 नंबर वाले पेपर पर आते हैं। 25 नंबर वाले पेपर में अगर आपका 12 नंबर से कम है, वैसे मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है या संस्कृत का पेपर है, 25 में से 12 नंबर हैं आपके तो ठीक है। अगर 12 से एक भी कम हुआ तो 11, 10, 9 ऐसा हुआ तो आप फेल हो उस विषय में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 50 नंबर वाले विषय में एक विषय में बैक लग गया, या फिर 25 नंबर वाले में से किसी एक विषय में बैक लग गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 2 विषयों में बैक लग गया है, 2 विषयों में आप फेल हो गए हो। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, 2 विषय में आप फेल हो गए हो। इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो दो विषयों में आप फेल हो गए हो, उन 2 विषयों की परीक्षा जब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी कराएगी किसी अन्य बैच की, तब जा करके आपको उस परीक्षा को देने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन आप रहोगे अपने अपने भाई बहनों के साथ ही, यानी कि जो आपके भाई बहन हैं आपके सेमेस्टर के, आप उनके साथ सेकेंड सेमेस्टर में चले जाओगे। आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी भी करोगे, सेकेंड सेमेस्टर का पेपर भी दोगे, साथ ही साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हुए हो 2 विषयों में, उनकी परीक्षा आपको देने को मिल जाएगी। अब ये 2 विषय की बात मैंने कर ली। 1 से 2 विषय में अगर आप फेल होते हो तो ये स्थिति है कि आप सेमेस्टर में, आप अपने उसी सेमेस्टर में नहीं रहोगे, आप अगले सेमेस्टर में चले जाओगे और अगले सेमेस्टर का पेपर भी दोगे, और जिसमें बैक लगा है उसका पेपर आप फिर से दोगे। लेकिन अगर आपका गलती से 3 विषय में आप फेल हो गए, मान लीजिए 3 विषय में अगर आप फेल हो गए, तो 3 विषय में फेल होने का मतलब ये है कि आपको अपने पूरे के पूरे जो सेमेस्टर एग्जाम है वो फिर से देने पड़ेंगे। यानी कि इसका मतलब अगर आप 3 विषय में आपका मान लीजिए फर्स्ट पेपर में भी बैक लग गया, मैथ में बैक लग गया, साइंस में बैक लग गया, इसका मतलब है कि अब आप फिर से पूरी की पूरी परीक्षा अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फिर से देंगे। आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है। तो इसी वजह से दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर को ध्यान से पढ़िए। मैं आपको टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल पर पढ़ाती हूँ, वहाँ पर मैं सारे के सारे आपको कोर्स भी मिल जाते हैं, सारे विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, दोनों की दोनों सीरीज जो है, राजन सीरीज, पवन सीरीज, पूरा हम सॉल्व करवाते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाते हैं दोनों ही सीरीज के। तो अलग से आपको बाजार से भी सीरीज को भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक नहीं लगेगा। बैक लगता किन विषयों में है, मैथ में, संस्कृत में, साइंस में। इंग्लिश तो खैर आपका है नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में, इंग्लिश में भी लगता है, जब सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो आप देखोगे। तो ये जो विषय है इसमें बहुत बैक लगती है। तो इन विषयों की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, जितना हो सके उतने अच्छे से करनी है, ताकि आप लोग अपने जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नंबर रहेगा तो आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा। तो दोस्तों, टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितनी भी वीडियोस आपको वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की मिले उनको देखिए, और क्लासेस तो रेगुलर आपको वहाँ पर मिलेंगी ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो दूर हुए होंगे। और थैंक यू सो मच दोस्तों, क्लास को पूरा का पूरा यहाँ पर वीडियो को देखने के लिए। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, और बैक ना लगने पाए इसके लिए आप अभी से मेहनत करिए। आपको सोचना ही नहीं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगेगा। अच्छे से आप पढ़ोगे, सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करोगे तो बैक बिल्कुल नहीं लगेगी। और बैक लगने का मतलब यही है सिंपल सा, कि जो 2 साल का कोर्स है वो 4 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि इतने अच्छे से मेहनत करिए, सारे विषयों की तैयारी इतने अच्छे से करिए कि किसी भी विषय में आपका बैक ही ना लगे। तो थैंक यू सो मच पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि रेनू मैम को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल से जुड़े रहिए। सारे के सारे क्लासेस को भी आप देखते रहिए, और रेगुलर क्लासेस लेकर के तो मैं आती ही रहती हूँ। जय हिंद दोस्तों।